हेलो दोस्तों। आई होप आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम और मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज आप कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास स्पेशली बैंकिंग एग्जाम में अराउंड 4 to 5, ठीक है, 35 क्वेश्चन में से अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन आपके इस मिसिंग नंबर सीरीज से आते हैं। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग पैटर्न में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर ये नंबर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इस पैटर्न में इसका नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या आने वाला होगा, ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके निकालना है। तो पहले आपको इसका पैटर्न चेक करना होगा। ठीक है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले, ठीक है, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो भी एक छोटे से सवाल के साथ में। सवाल ये है, क्या लगता है आपको कि क्या हर एक नंबर, ठीक है, एवरी नंबर इज रियल? क्या सारे नंबर रियल होते हैं? ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपको कहूं कि अगर मैं एक को 0 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो क्या होगा? अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करें तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो बच्चों, मेन जो कॉन्सेप्ट समझने की है वो ये है कि मैथ सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, ये नंबर्स की साइकोलॉजी है। ठीक है, और जब भी बात आती है मिसिंग नंबर सीरीज की, तो सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग से देखना पड़ता है। तो आज हम नंबर्स के पीछे छुपा हुआ जो भी लॉजिक है, ठीक है, उसको एक्सपोज करने वाले हैं। तो आप अपने दिमाग की पेटी बांध लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं अभी ये सीरीज। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके लिए आपको यहाँ पर लिख देते हैं कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चाहिए। ठीक है, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? ठीक है, आपको एटलीस्ट 1 से लेके 25 तक टेबल्स बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। 1 से लेके 25 तक आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स वैल्यू याद होनी चाहिए। पहले तो ये वैल्यू आपके 25 से 40 तक अगर कर सको तो और बेटर है। ठीक है, सेम आप 1 से लेकर 25 तक, ठीक है, क्यूब्स आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ में शॉर्ट्स जो एडिशन की, ठीक है, सब्सट्रैक्शन की, मल्टीप्लाई की और डिवाइड की, जो भी ट्रिक्स ये यहाँ पर बहुत काम आने वाली है। ठीक है, ये बेसिक्स है, अभी हम उससे एक और एडवांस लेवल आगे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सब चीजें बाय हार्ट हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, हम सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली नंबर सिस्टम में हमारे पास बहुत वैरायटी के नंबर्स रहते हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर है जो नेचुरल हैं, यानी कि 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, अभी इसके बाद अगर हम नंबर्स में देखते हैं तो हम देखते हैं होल नंबर्स। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लें तो ये आपके होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है इंटीजर्स। ठीक है, अभी ये सारे हमारे पास में पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर हम नेगेटिव नंबर को भी इनके साथ में ऐड कर लें, ऐड नहीं मतलब इनके साथ में शामिल कर लें, जैसे कि -1 है ना, -2 है ना, 0 1 2, ये सभी डिजिट्स, ठीक है, आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में जो आते हैं वो आते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां q का वैल्यू 0 ना हो तो उनको क्या कहते हैं? रैशनल कहते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आप हर एक नंबर को, हर नेचुरल नंबर को या होल नंबर को या इंटीजर्स को आप क्या कर सकते हैं? रैशनल में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कहेंगे 3/2 5/3, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास में आते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, अब इरेशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, या इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम रेशियो में नहीं लिख सकते। ठीक है, हम उन्हें रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे √2 है, ठीक है, √3 हो गया, ठीक है, आपका पाई हो गया, ठीक है, और ऐसे कुछ डिजिट जिनमें डेसिमल, चलो इसको मैं आपको बाद में थोड़ा और डीप में बताऊंगा। ठीक है, पहले हम थोड़ा इसको पूरा कॉन्सेप्ट को बेसिक हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके आते हैं
कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, या आप इनको इरेशनल्स हो गए हमारे पास में, ठीक है। अभी हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं? जो इमेजिन किए गए हैं, इमेजिन वैल्यूज है, ठीक है। जैसे आप अगर एग्जाम्पल के लिए लेंगे कि -16, ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इसमें कि ये क्या है, एक इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है। अंडर रूट का माइनस का कोई डिजिट है, उसका अंडर रूट क्या है, एक इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपके इरेशनल हो गया, तो इमेजिनरी हो गया, तो हम इसको ऐसे भी आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर को। इसके बाद में आपके पास आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपके ये सारे नंबर आते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके ऐसे भी हो सकता है 2+5 आइटा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। जबकि ये आपका क्या है, इसमें ये आपका इमेजिनरी नंबर है, ये आपका नॉर्मली क्या है, नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल है नहीं। जैसे जैसे हमारे आगे नंबर आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे, वैसे वैसे हम चीजों को और क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं, ठीक है, चलिए तो अभी हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्लीज इसको स्किप मत कीजिए। प्राइम नंबर्स, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स है वो कौन कौन है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि प्राइम नंबर कहते किसको हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल और केवल सेल्फ डिविजिबल होते हैं, यानी कि खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर वन से होते हैं, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि वन क्या नहीं होता है, वन आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो आपको याद रखने के लिए वन आप कह सकते हैं कि गॉड नंबर है, ठीक है, भगवान का दिया हुआ नंबर है, ठीक है। वन किसी और से डिवाइड नहीं होता है और वन खुद से खुद डिवाइड होता है, फिर भी ये प्राइम नंबर में नहीं कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 47, ठीक है, 53, 59, 61, 67, ठीक है, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, यानी कि टोटल आपके पास में 25 नंबर है, ठीक है, 1 से लेके 100 के बीच में, जो कि क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो आप इन नंबर को देखेंगे कि कोई भी नंबर, आप चलिए 19 को एग्जांपल ले लीजिए, तो 19 में आप देखेंगे किसी और का डिवाइड नहीं जाता है, ठीक है। 19 से अगर फुल्ली डिविजिबल है तो 19 खुद से है या फिर 1 से है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे यहीं पर हैंग हो जाते हैं। तो हैंग नहीं होना है, चीजों को अच्छे से समझना है, अच्छे से नोट्स बना लीजिए आप, ठीक है, कि नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, ठीक है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसीलिए हम एक चीजों को लेकर एक कंफ्यूजन हम आपका क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, तो डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था 25, 49, 121, ठीक है, 25, 49, 121, ठीक है, और 169। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट डिजिट क्या रहेगा, ठीक है। अभी आप इसमें देखेंगे कि इस सीरीज में आपका फर्स्ट जो अप्रोच है वो क्या रहेगी, को देखना है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस बन रहा है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलो जल्दी से हम इनका अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो कितना कितना होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 954 हुआ, 4 में से 2 गया 2, 24 ये हो गया, ठीक है। इनका डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, इनका डिफरेंस आपका आ गया 72 और इनका डिफरेंस अगर आप करेंगे इन दोनों का तो आपका आ जाएगा 918 यानी कि 48, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इनके डिफरेंस में हमारे पास कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरफ डिक्रीज, इस तरफ आपका सीरीज में इंक्रीज है और फिर वो डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा टारगेट क्वेश्चन है बेसिकली कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके क्या क्या बेसिक्स क्लियर होने चाहिए थे। हमने आपको बेसिक बताए, ठीक है, इसलिए आपके सामने ये क्वेश्चन सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको देखना होगा कि आप नंबर पढ़कर आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि 5 में इसको मैं वापस कर लेता हूँ, ठीक है, ये लो, ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे कि 25 क्या है हमारे पास में, 5 का स्क्वायर है। 49 क्या है हमारे पास में, 7 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर 121 11 का स्क्वायर है। 169 13 का स्क्वायर है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है। ये कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आप रिमाइंड करो कि 5 7 11 13 कौन से नंबर हैं। तो अब आप कहेंगे सर ये हैं हमारे प्राइम नंबर्स। कुछ याद आया, ये है हमारे प्राइम नंबर्स। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं है कि आप देखेंगे 5 7 11 और 13 के बाद में आपका कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो आप बोलेंगे 17, ठीक है। और 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 289। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर बच्चों की साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, कैलकुलेशन नहीं, ठीक है। अगर आपको मालूम है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को नजरों से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। पेन और पेपर की तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना नंबर सीरीज को और बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लेते हैं, अभी जो आपके पास सीरीज है, ठीक है, वो आपके पास में डिफरेंट टाइप की सीरीज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको उनको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है, जो अप्रोच है, ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये सिंगल स्टेज डिफरेंस की सीरीज है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे सिंगल स्टेज, यानी कि इसमें आपको एक ही स्टेज में आपको सॉल्यूशन दिख जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, ठीक है, हमने किया 7 10 13 16 19 और यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। आप देखेंगे हर जगह हमारा 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 19 + 3 22, ठीक है। तो ये क्या है आपका सिंगल स्टेज आ गया है, ठीक है। इसके बाद हम अगर देखेंगे कि और क्या पैटर्न हो सकते हैं, तो आपको इसमें दिखेगा कि मल्टीप्लीकेशन टाइप के दिखेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन टाइप के, ठीक है। इसमें आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा कि मान लीजिए 2 है, ठीक है, और आपने इसमें ऐड किया, ठीक है, 2 में आपने ऐड किया, तो ठीक है, आपके पास सीरीज है 2 6 21 88, ठीक है। अभी आप इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें एडिशन चेक करना है ना, या आपको मल्टीप्लाई चेक करना है। तो आप देखोगे कि क्या नंबर्स में जो बाउंसिंग है वो क्या बहुत ज्यादा है, आपको दिख रहा है ना, 2 से 6 हुआ, फिर 6 से सीधा 21 से सीधा 88। तो आपको कहीं ना कहीं सीरीज को देखकर पता लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का कहीं ना कहीं रोल है, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो नंबर सीरीज जो चल रही है वो आपकी एक रेंज में चल रही है, ठीक है, 7 से 10 स्लो स्पीड में चल रही है। तो अगर स्लो स्पीड में चल रही है तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं प्लस माइनस ही है। बट अगर उसमें बाउंसिंग ज्यादा है, ठीक है, स्पीडी है, तो इस चेन में आप क्या करोगे मल्टीप्लाई के हिसाब से पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 2 के बाद हमारे पास 6 है ना, 6 के बाद 21 है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर किया गया, ठीक है, या 2 जा 4 कह सकते हैं आप, ठीक है, 2 जा 4 हुआ, प्लस 2 किया 6 आया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि 6 इंटू 3 किया प्लस 3 किया, है ना, 6 3 जा 18 + 3 21 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, नंबर मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, यहाँ पे हमने 3 का किया, इस नंबर के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 21 में 21 इंटू 4 + 4, तो आपका 88 आ गया, आएगा, ठीक है, क्योंकि 21 4 जो आपका 84 + 4 88 हो गया। तो नेक्स्ट डिजिट आपका क्या होगा, तो सिंपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट डिजिट हमारा कैसे सॉल्व करेंगे, हम करेंगे 88 × 5 + 5, ठीक है। तो आप देखेंगे 88 5 जा आपका हो जाता है 440, ठीक है, प्लस 5 यानी कि 445। तो इस टाइप की सीरीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी और भी हैं, ठीक है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप समझ पाए सीरीज को। देख कर ही आपको पहचानना है कि आपको कौन सी अप्रोच उसमें लगानी है, ठीक है।
चलो अभी लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन है 65, 67, 72, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज आपका क्वेश्चन मार्क आ गया और इधर आपका है 99। अभी आप बताओ, ठीक है, कौन सी अप्रोच आप यूज करने वाले हो। अब आप यहाँ पर ये तो देख रहे हो कि डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको माइनस ही करेंगे तो आपका क्या पैटर्न आने वाला है यहाँ पर देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप माइनस भी करेंगे तो ये 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 5। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एडिशन है वो किसी सीरीज में नहीं है, ठीक है। बट अब आप कहेंगे कि ये हो सकता है कि प्राइम नंबर के ऑर्डर में हो, ठीक है। एक छोड़कर हम अगर हम एडिशन भी कर रहे हैं तो 2 का हमने यहाँ ऐड किया 67 और 5 का इधर किया 72 हुआ। अभी नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या आएगी, क्योंकि 3 तो हमने छोड़ दिया ना, 3 को हमने यहाँ पे मिस किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा डिजिट छूट रहा है आपका 6 का, ठीक है। मतलब 3 हमने यहाँ पर मिस किया, ठीक है, और 5 हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके हमको मिला। तो हमको 7 को स्किप करना होगा, है ना। प्राइम नंबर में हमको 7 को स्किप करना है, ठीक है, और देखना है 11 के हिसाब से, ठीक है। तो क्या 11 के हिसाब से आपका डिजिट आ रहा है, तो आप देखोगे कि ये आपको डिजिट यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अभी आप इसमें देखोगे कि अगर हम यहाँ पर देखें 65 में क्या किया गया है, ठीक है। यहाँ पर 65 में हमने क्या किया है 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर हमारा कौन सा डिजिट निकल रहा है 67, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको करें कि 67 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है +5 हो गया डिजिट। डिफरेंस को आपने देखा कि हमने कैसे ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है आपका यहाँ पर 72 आ गया, ठीक है। अगर हम इसी पैटर्न में आगे चलें तो देखते हैं क्या हम सक्सेस होते हैं। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा है 72, तो 72 में हमने प्लस करके 3 का स्क्वायर प्लस 1 किया, यानी कि 9 + 1 10, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका जो डिजिट है वो 82 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि क्या इसके आगे की जो प्रोग्रेस नंबर है क्या वो भी इसको डिफाइन कर पा रहा है। चलो चेक करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास होगा 82, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 82 प्लस 16 प्लस 17, ठीक है, यानी कि 99, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपके पास में स्क्वायर रूट या स्क्वायर सीरीज है, ठीक है। स्क्वायर सीरीज के साथ में कुछ एडिशन भी इसमें हमने मिक्स देखा है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास में प्राइम नंबर सीरीज है, इसका एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए, प्राइम नंबर सीरीज बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ऐसे ही हम बहुत सारी सीरीज को एक एक करके सॉल्व करते हैं और धीरे हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको एक्सपीरियंस आएगा, आपकी आप क्वेश्चन को देख के समझोगे कि कौन सा इसमें अप्रोच है, स्पीडी है या स्लो है ना सीरीज, ठीक है। ऐसा थोड़ी नंबर बाउंस तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और कई बार आपको दिखेगा कि पहले इंक्रीज है फिर डिक्रीज है, तो इसका मतलब है कि या तो पहले एडिशन हो रहा है फिर कुछ सब्सट्रैक्ट भी हो रहा है, या ज्यादा जंपी वे में जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपके पास में क्वेश्चन है 3431527220, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर यहाँ पर ये है। अब आप बताइए, ठीक है। अभी इस पैटर्न को हम कैसे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस पैटर्न में देखोगे कि हमें डिक्रीज पैटर्न मिल रहा है, क्या मिल रहा है डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है, डिक्रीजिंग पैटर्न, ठीक है। तो डिक्रीजिंग पैटर्न है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। अभी हम इनका क्या कर लेते हैं डिफरेंस निकाल कर चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम इनका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। चलो तो अभी आप देखेंगे कि इनका डिफरेंस, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपको फुल्ली जो कैलकुलेशन है ना वो शॉर्ट्स वे में एडवांस तरीके से, ठीक है, आपको सॉल्व करनी है। इसलिए मैं इस बात को बार आपको बता रहा हूं कि अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पिछले वीडियो को देखिए। आप इसमें देखिए कि हमने बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन की, स्क्वायर रूट्स की, क्यूब रूट्स की, ठीक है, डिफरेंट वे में, ठीक है, एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की, सारे टेक्निक्स हमने उसमें बताई, ठीक है। तो आप जरूर उनको देखिए, ठीक है। उससे आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी ताकि आप जल्दी से कैलकुलेशन कर सके, वरना आप यहीं पर कैलकुलेशन करने में आप ऐसा करने लग गए 343152
ठीक है। फिर आपने यहाँ से कैरी किया, ठीक है, 14 किया, ठीक है, फिर 14 में से 5 किया, बोला 9 हो गया। तो ये सब आप करोगे तो फिर तो हो गया काम, ठीक है। फिर यहाँ से 2 ऐसे 1 आपने बोला कि ये तो 1 है और यहाँ पर, ठीक है। तो आपने अगर ऐसा करेंगे फिर तो नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था, ठीक है। तो इसका बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल होता है, ठीक है, कि आपको इसमें से ये माइनस करना है पहले, ठीक है, ये वाली डिजिट, ठीक है। तो आप देखोगे 33 में से, ठीक है, ठीक है, 33 में से आप 31 अगर आप घटाने वाले तो आपको 1 ही ठीक है। तो 3 में से 3 आप देख रहे हो कि ये 0 हो ही गया, तो अब आपको केवल माइनस करना है 34 में से 15। तो 34 से 15 आपको टफ लगा, लेकिन 35 से 15 बोलूंगा तो इजी हो जाएगा, 20, ठीक है। और एक हमने एडिशन लिया था तो वो 19 हो गया। तो ये आपको अभी सिखाने की वो नहीं है, आपको ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आपको इस पैटर्न को ऊपर अपने प्रैक्टिस में लाना है, तभी जाके आप ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। जल्दी से अभी हम इसका डिफरेंस निकालेंगे 315 से 27 का, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 38, ठीक है। अभी हम फिर से इसको करेंगे, ठीक है, 77 277 से 220 का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा 57। अभी देखो हमें क्या मिला, क्या दिख रहा है आपको, 19 38 57। इसका मतलब ये किसका टेबल है, 19 का टेबल है, यानी कि इनके डिफरेंस में 19 का क्या है, टेबल है। तो आपको अगला नंबर आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 19 4 जा आपका 76 है, यानी कि आपको इसमें प्लस करना है 76, ठीक है। माफ कीजिएगा, प्लस नहीं करना है हमको, माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 220 माइनस 76 आपका कितना हो जाएगा, इसको भी आप जल्दी से सॉल्व करके 144 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान है, ठीक है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, हम उतने ज्यादा निपुण होते रहेंगे, ठीक है, उतना एक्सपीरियंस आएगा, है ना, उतना बेटर हम कर पाएंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, 17 22 32 52, ठीक है। और इसके आगे का हमें निकालना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में ये फॉर्मेट है, ठीक है। अभी देखिए क्या करेंगे आप। सबसे पहला बेसिक है कि आप देख रहे हैं सीरीज क्या है, बहुत फास्ट नहीं है, स्लो है, ठीक है, और इंक्रीजिंग है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर आपका 10 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर आपका कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 1 जा 5, ठीक है, फिर 5 2 जा 10 का हमने उसमें एडिशन किया, फिर 10 2 जा 20 का किया, ठीक है ना। इनके बीच में क्या रिलेशन है, 5 2 जा, फिर इनके बीच में क्या रिलेशन है, 10 2 जा। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा रिलेशन 20 2 जा 40, यानी कि हमको क्या ऐड करना है इसमें, 40 ऐड करना है, ठीक है। तो हो गया सिंपल। तो आपका आंसर आ जाएगा 52 प्लस 40 92। तो 92 आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 1218 130 148 172, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि फिर से हमको जो पैटर्न मिल रहा है वो बहुत फास्ट नहीं है, स्पीडी नहीं है। तो फिर से हमको इसमें डिफरेंस निकाल के ही मालूम चलेगा कि क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है, ठीक है, ये कितने का है, 6 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो 18 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 24 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई जो स्मॉल डिजिट है वो आपके फिंगर टिप पर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको ये सब कैलकुलेशन करने में टाइम ना जाए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल क्या हो गया, क्लियर हो गया कि यहाँ पर 6 के मल्टीपल में एडिशन किया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 6 के बाद 12 के बाद 18 के बाद 24 है, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है, इसके बाद होने वाला है 30 का, करेक्ट है। अब 30 को आप इसमें क्या कर लो प्लस कर लो, ठीक है। तो 30 को आप प्लस कर लेंगे तो आपका ये आपका हो जाएगा 202, ठीक है। चलिए अभी हम ये कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 31 67 139, ठीक है, 2
585, ठीक है, और 571। अभी इस जो क्वेश्चन सेम है, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमको अभी तक हम क्या कर रहे थे, मिसिंग नंबर निकाल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हमको रॉन्ग नंबर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या करना है हमको, रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है, रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो इस पैटर्न में हमको रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो चलिए अभी आप देखेंगे कि 13 से लेके हम 571 तक गए हैं, ठीक है। इस सीरीज में 13 से लेके 571 लेके गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है सीरीज इंक्रीज भी हुई है और जंप से हुई है, ठीक है, बाउंसिंग सीरीज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का रोल है, ठीक है। तो वो हमें देखना है कि मल्टीप्लाई का क्या पैटर्न बन रहा है, तो हमको ये रिलेशन निकालना है यहां से, इन दोनों में और यहाँ पर। बेसिकली फर्स्ट जो 4 है आपके पास, 4 नंबर है, उनके बीच में आप अगर पैटर्न सेट कर पाए तो आगे आपका वो पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि 13 का 31 से क्या रिलेशन बन सकता है, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि 13 को जो है आगे पीछे कर दिया, नहीं, ये सब बचकाना खेल नहीं चलता है इधर, ठीक है। तो चलिए अभी 13 अगर आप देखेंगे, हम इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि 13 1 जा 13, ठीक है, तो होता है। तो 13 2 जा कर लेते हैं 26, प्लस अगर हम लेके चले 5, ठीक है, 13 2 जा 26 प्लस 5 हो रहा है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं कि इसमें ऐसे ही कुछ अप्रोच आगे क्या काम कर रही है। तो अब है 31 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस 5, ये 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता था, बट हम पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो अभी हम पिछले पैटर्न को एज इट इज लिख के चेक करते हैं। तो आप देखोगे कि 31 2 जा, ठीक है, 31 2 जा आपका कितना हो गया 62, और 62 प्लस 5 हो गया 67। इसका मतलब हमने सही पैटर्न आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर, ठीक है, गलती से 68 होता तो हम यहाँ पर 6 करते, और अगला जो पैटर्न हमारा बनता वो क्या बनता, 68, ठीक है, मान लो 67 लिख लेता हूं मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, प्लस हम 7 कर रहे होते, मगर यहाँ पर हमारे पास में प्लस 5 वाला पैटर्न ही कांस्टेंट चल रहा है, तो हम इसी कांस्टेंट पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी हम करेंगे इसमें प्लस 5। अब आप देखिए क्या इसका कितना आपका आ रहा है, तो 67 प्लस 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 14, है ना, 134 प्लस 5 139, ठीक है। तो इसका मतलब 139 भी हमारा सही नंबर है, ठीक है। अभी हम 139 के बेसिस पे फिर क्रॉस चेक करेंगे 285, यहां तक हमारे नंबर सही आए हैं, ठीक है ना, ये भी हमारा सही है, ये भी सही हो गया, ठीक है। अभी इसको चेक करते हैं, 139 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, ठीक है। अभी आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 142 जा 280 और माइनस 2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 278 प्लस 5 283, 283। इसका मतलब है आपका ये वाला जो नंबर है, ये वाला, ये क्या है, रॉन्ग है। और राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है आपका इसका ये 283, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, ठीक है, 45, ठीक है, 90, फिर 30 है, फिर 60 है, ठीक है। फिर हमारे पास में ये लेट सपोज हमारा क्वेश्चन मार्क है, और आगे हमारे पास में है 40 है, ठीक है। अभी आप देखेंगे, ठीक है, कि इस पैटर्न में हमको पहले नंबर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और फिर वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज का यहाँ पे साइन है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर एक पैटर्न कहते हैं, इसको कहते हैं जिग जैग पैटर्न, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको जिग जैग पैटर्न को भी सॉल्व करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि 45 इंटू, ठीक है, एक मिनट ना, ठीक है, तो 45 टू जो आपका हो गया 90। अभी फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिखा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 90 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको फिर मल्टीपल दिख रहा है, यानी कि 32 जा 60 का मल्टीप्लाई दिख रहा है, ठीक है। आप बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब आप पैटर्न समझ रहे हैं ना, पहले 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 का डिवाइड हो रहा है, फिर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप 60 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं इसके बाद फिर से 40 है, क्योंकि इसके बाद पैटर्न फिर से मल्टीपल वाला आ गया है, ठीक है। तो ये एक मिक्स टाइप का जिगजैग क्या है आपके पास में पैटर्न है, ठीक है। इसी तरीके से हम कुछ और पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। मान लो आपका पैटर्न है, ठीक है,
इसके बाद आपके पास पैटर्न है, मान लीजिए 18, ठीक है, 27, 43, 68, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में ये पैटर्न से आपको ये नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें हमको कहीं ना कहीं डिफरेंस भी दिख रहा है और मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई का चेक करें, ठीक है, तो ये 6 × 3 है, ठीक है, मगर 6 का डिवाइड तो 27 में जाता नहीं है, तो इसका मतलब है कि 6 का कोई पैटर्न यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो चलिए बैक चलते हैं, अभी हम देखते हैं और क्या पैटर्न हो सकता है। यहाँ पे 3 का पैटर्न हो सकता है कुछ, है ना, क्योंकि 3 से डिविजिबल दिख रहा है, लेकिन 43 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि 18 में कुछ ऐड हो रहा है, वो ऐड हमको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 18, ठीक है, और 18 से, ठीक है, ठीक है, तो 18 से 27 कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे 9, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 27 से 43, ठीक है, कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 16। अब आप देखिए यहाँ पर हमको 9 मिल रहा है, यहाँ हमको 16 मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको पैटर्न समझ में आ रहा है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर ऐड किया गया है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर ऐड किया गया, ठीक है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट नंबर जो है इसमें क्या 5 का स्क्वायर ऐड किया गया है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या था, 68 था, ठीक है। पहले 43 है, 43 में हम 68 पे देखते हैं, ठीक है। तो 43 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका 68 होता है। तो इसका मतलब हमने पैटर्न सही पकड़ लिया है। तो अगला पैटर्न अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिंपली हो जाएगा 68 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा 104, ठीक है। 6 स्क्वायर हो गया 36, 68 प्लस 36 104, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ही इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपने अगर पिछले मल्टीपल के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, और उनके जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, जो अप्रोचेज है, ठीक है, अगर आपने वो नहीं सीखी हैं तो उन्हें जरूर सीखिए, ठीक है, तभी आपको इस चैप्टर में मजा आएगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं, और ऑलमोस्ट आपको यही अप्रोच, ठीक है, चाहे वो मिसिंग नंबर हो, ठीक है, चाहे वो रॉन्ग नंबर, ठीक है, तो आपकी यही अप्रोचेज आपके अप्लाई होने वाली हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कहीं पर भी कोई डाउट अगर आता है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। और इस चैनल को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक फैलाइए, ताकि इंडिया के कोने में हर एक बच्चे को जो मैथ्स का प्रॉब्लम है वो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैथ्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। इसी टारगेट के साथ हम आपके पास ये पूरी सीरीज को लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो हम ऐसे ही बहुत सारे सीरीज और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।